Hello, good morning to all of you. Today we discuss about the first chapter, that is बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर होगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिटेल हम करेंगे कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एक्चुअल में है क्या, और इसकी कुछ हिस्ट्रीज़ के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए हैं, उनके टाइमलाइन यानी किस टाइम पर उन्होंने कौन से डिस्कवरी किया. तो सबसे फर्स्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी जो यहाँ दिख रहा है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें सबसे फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय कार्ल लिरेकी इन 1919. यानी 1919 में कार्ल लिरेकी ने सबसे फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था. और एक्चुअल में ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट. Means biotechnology is the technique in which we utilize the living organism and their product for the welfare of plants and animal to improve in their health. यानी स्पेशली हेल्थ में इम्प्रूव करने के लिए या इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इकोसिस्टम है, इको जो सिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए, या जनरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, या खुद किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाएगा ह्यूमन के वेलफेयर के लिए. यानी ह्यूमन का जो वेलफेयर है वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, तो उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में. तो बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली जो टर्म होगा वह किसके रिगार्डिंग दिया गया है, यह केवल ह्यूमन के वेलफेयर के लिए या इकोसिस्टम जनरली जो बायोटेक्नोलॉजी लाइफ का किसी भी टेक्निक के थ्रू मॉडिफिकेशन. यानी जब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जहाँ हमने एक बैक्टीरिया का कोई जीन है, उस जीन को हमने यूज़ किया है प्लांट के करेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए. यानी बैक्टीरिया का अगर हमने जीन लिया और इस जीन को हमने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किस में कर दिया, प्लांट बॉडी में, और वह प्लांट बॉडी पूरी तरीके से रेसिस्टेंट हो गई है मीन्स बॉलवर्म या किसी भी टाइप के इंसेक्ट पेस्ट से. तो इंसेक्ट और पेस्ट से रेसिस्टेंट बनाने के लिए यानी हेल्थ में हमने इम्प्रूव कराया, यानी प्लांट का हेल्थ हो या एनिमल्स के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हमने लाया किसी भी लाइफ का यूज़ करके. कोई भी लाइफ है, जनरली बैक्टीरियम हो या फंगस हो या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हो, उनका हमने डीएनए का पार्ट यूज़ किया और उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में. तो ये सभी जितने भी अलग अलग टाइप के टेक्निक्स हैं, ये सभी स्पेशली हम कहाँ स्टडी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ही स्टडी करते हैं. अब इनमें कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस है, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं. अब उससे प्रीवियस में एक और चीज़ है जहाँ पर हमने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब समझा है, इससे रिलेवेंट कुछ हिस्ट्रीज़ हैं. उन हिस्ट्रीज़ को हम देख लेते हैं कि हिस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इससे रिलेवेंट कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. तो हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट कुछ डिस्कवरीज़ हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवरी है वह जैनसन इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप इन 1590. यानी 1590 में जो जैनसन है, उन जैनसन ने क्या किया, जैनसन ने 1590 में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी. तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ये एक्चुअल में क्या है, स्पेक्टिकल मेकर थे. यानी चश्मा बनाने का ही इनका मेन व्यवसाय था. एक्चुअल में ये बिजनेस किस चीज़ का करते थे, स्पेक्टिकल्स का, यानी चश्मा बनाने का ही था. वहाँ पर लेंस, जो लेंसेज थे, उन लेंसेज को ऐड करने के बाद मैग्नीफाइंग पावर बढ़ गया और उसी के बेस पर इन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी. तो स्पेक्टिकल मेकर होने का इनको बेनिफिट मिला, एडवांटेज मिला, उसी के बेसिस पर जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है वह डेवलप किया गया 1590 में. देन 1675 एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं उनका नाम आता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एंटोनी. बायोलॉजी साइंस में जनरली इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं. एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को हम क्या कह सकते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी. यानी माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोस्कोपी के फादर हम इन्हें
कहते हैं इसका रीज़न एक्चुअल में है कि सबसे फर्स्ट जो ऑब्ज़र्व किया गया था बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल सेल को देखा गया, देन प्रोटोजोन्स को सबसे फर्स्ट जो ऑब्ज़र्व किया था वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था 1675 में। इससे प्रीवियस में जनरली रॉबर्ट हुक का जब एक्सपेरिमेंट हुआ था 1665 में, जबकि सेल की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद जो फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम किसे जानते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जानते हैं। तो इन्होंने ही सबसे फर्स्ट सबसे पहले लेट 17th सेंचुरी में इन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोन को खोजा था, या प्रोटोजोन्स जो हैं बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स को सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी हम कहते हैं। देन 1833 जो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइमलाइन है वो 1833 है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। आपने दो अलग अलग इसमें टाइमलाइन ऐड हो जाएगा। एक तो 1833 हम देख रहे हैं, कई जगह आपने 1831 भी पढ़ा होगा, मीन्स व्हेन न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड, यानी न्यूक्लियस की खोज कब हुई है। तो आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते होंगे कि 1831 is the date when is the time when nucleus was discovered by रॉबर्ट ब्राउन। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया है न्यूक्लियस को, लेकिन 1833 ये दो जो अलग अलग डेट हैं, इन डेट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे फर्स्ट जो ऑर्किड्स का जो फर्टिलाइजेशन है, ऑर्किड्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ऑर्किड्स मीन्स सबसे फर्स्ट जो रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड्स के फर्टिलाइजेशन में सबसे फर्स्ट न्यूक्लियस को देखा था। यानी न्यूक्लियस को सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व कब किया गया था, 1831 में। उसी के बेसिस पर हम क्या बताते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताते हैं। बट ये जो टर्म है, न्यूक्लियस का जो टर्म है, वह कब पॉइंट किया गया, 1833 में। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में न्यूक्लियस टर्म पॉइंट किया था। तो 1833 एक हमारे पास टाइमलाइन हो गया, और इसके अलावा 1831 ये टर्म देने के लिए है। यानी जो वर्ड न्यूक्लियस है वह यूज़ कब किया गया था, 1833 में। और वहीं पर जो सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन कहाँ पर था, फर्टिलाइजेशन ऑफ ऑर्किड्स का जो फर्टिलाइजेशन था, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दौरान उन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहले देखा था। और स्फेरॉइड ग्रेन्यूल उन्हें ऑब्जर्वेशन में उन्होंने जो स्फेरॉइड यानी एक नॉर्मली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर यानी गोल एक स्ट्रक्चर देखा, और उसी को इस टाइप का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, स्फेरॉइड ग्रेन्यूल्स नाम से उन्होंने उस चीज़ को बताया। देन 1855 में ई कोलाई जो बैक्टीरियम है, इसकी खोज जो है एक्चुअल में 1885 में हुई है। 1855 में एक और चीज़ रिलेट कर रहा है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हम कह सकते हैं, यहाँ मिसप्रिंट होगा, बट एक्चुअल में इसका 1885 है। ई कोलाई बैक्टीरियम की जो डिस्कवरी है वो 1885 में है। और 1855 में रडल्फ कार्ल वर्चो इन्होंने सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया था, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ये एक स्टेटमेंट, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस स्टेटमेंट was added by रडल्फ कार्ल वर्चो in 1855। 1855 में ये एक एडिशनल वर्क हुआ था। बट ये यहाँ पे जो दिया गया है ई कोलाई बैक्टीरियम की जो डिस्कवरी है वो एक्चुअल में कब हुआ है, 1855 में हुआ है। देन नेक्स्ट 1906, ये जो 1906 है, द टर्म जेनेटिक्स, ये जो जेनेटिक्स दिया गया है वह किसके थ्रू दिया गया है, बैटसन के थ्रू। यानी विलियम बैटसन इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव्स द टर्म जेनेटिक्स। यानी जो जेनेटिक्स वर्ड है, ये जेनेटिक्स वर्ड किसके थ्रू दिया गया है, विलियम बैटसन के थ्रू दिया गया है। विलियम बैटसन गिव्स दिस टर्म। दैन नेक्स्ट 1919 बायोटेक्नोलॉजी टर्म का यूज़ किया गया था। यानी बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले जो वर्ड है वह यूज़ किया गया था कब, 1909 में। और किसने यूज़ किया था, कार्ल इरेकी इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। यानी कार्ल इरेकी ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड था वो 1919 में यूज़ किया था। एंड देन 1938 द टर्म मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ यूज्ड। यानी सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है,
यानी जो बायोलॉजी है वो बहुत ही मतलब माइन्यूट लेवल पर हम ऑब्जर्व करते हैं। जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो वहाँ पर हमने देखा कि एक सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यानी जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमारे पास क्या था, माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप में उसका मैग्नीफाइंग पावर हमने इंक्रीज़ कर दिया। जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप शुरुआत में ये जो डिस्कवर किया गया था यान्सन के थ्रू जो डिस्कवर हुआ था वह एक्चुअल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हुई, जहाँ से कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग करके, यानी 1 लाख to 5 लाख टाइम्स इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है, उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 1 लाख से 5 लाख टाइम तक है। तो इतना ज़्यादा हम चीज़ों को जब मैग्नीफाइंग करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तब उस बेसिस पर जब माइन्यूट पार्टिकल्स हम देख सकते हैं तब उस बेसिस पर एक और हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऐड हुआ, जिसे कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो टर्म था वो 1938 में यूज़ हुआ एंड फाइनली 1941 में द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जीन्स मतलब अल्ट्रेशन ऑफ द जीन्स इन द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में जीन का अल्ट्रेशन, यानी किसी भी टाइप का डिफेक्ट है, डिफेक्टिव जीन है किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे डिफेक्टिव जीन है तो उस जीन को रिप्लेस कर देना, यानी उस जीन को हटाकर कोई दूसरा जीन इंसर्ट कर देना। इस टाइप का जो डिफेक्ट है उसको सॉल्व आउट करने के लिए हमने एक अलग ब्रांच बना दिया जिसे कि हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर कि हम डिफरेंट टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म का जो भी डिफेक्ट होगा, यानी डिफेक्ट एक्चुअल में उसके करेक्टर में दिख रहा है, यानी करेक्टर में कोई ना कोई सिम्टम होंगे जिसकी वजह से वो इंडिकेट कर रहा है कि उसके इंटरनल, यानी उस बॉडी का मतलब एक बॉडी में जितने भी करेक्टर्स हैं वो उसके जीन के थ्रू शो किए जाते हैं। यानी जीन कम्प्लीटली गवर्न द करेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जीन किसको गवर्न करते हैं, करेक्टर्स को। तो जो भी करेक्टर्स है वह जीन की वजह से हैं। तो अगर बॉडी का करेक्टर अगर कुछ एबनॉर्मल है तो वो एबनॉर्मलिटी का भी रीज़न क्या होगा, उस एबनॉर्मलिटी का भी रीज़न क्या होगा, वह जीन ही होगा। तो उस डिफेक्टिव जीन को हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी डिफेक्टिव जीन को हटाकर कोई दूसरा जीन इंसर्ट कर देना, इस टाइप के, या डिफेक्टिव जीन को ही कट करके निकाल देना, इस टाइप का जो टेक्निक है वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं। और ये जो टर्म है वह यूज़ कब किया गया था, 1941 में। तो ये कुछ हिस्ट्रीज़ हैं। अब इसके बारे में जो डिटेल कॉन्सेप्ट होगा वो डिटेल कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। इसके बारे में पूरा अब डिटेल हिस्ट्री से रिलेवेंट कुछ चीज़ें उसको आपने देख लिया। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके प्रोसेसेस को कि कौन कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस। ओके, थैंक यू।